हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माँ की रसोई में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो आज आप लोगों के बीच मैं ये हरी मिर्ची की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। गर्मी के मौसम में हरी मिर्ची बड़े ताज़े ताज़े और सस्ते सस्ते मिलते हैं, तो फिर क्यों ना इस ताज़ी और सस्ती मिर्ची का मज़ा उठाया जाए। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने अच्छे से धो के पोंछ लिया। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि मिर्च को बहुत अच्छे से धोना है, 2 से 3 बार। मिर्च गंदी दिखती नहीं है, लेकिन जब आप वॉश करोगे ना तो बहुत गंदगी निकलती है, जैसे गले हुए पत्ते और मिर्ची की डंडियों में जो गंदगी होती है वो सब। तो चलो ठीक है, वॉश तो हो गए हमारे और हमने उसको ना अच्छे से ड्राई भी कर लिया। अब इन डंडियों को तोड़ के हटाना बहुत ज़रूरी है। धुलने से पहले आप इन डंडियों को बिल्कुल ना तोड़ें, क्योंकि धुलने से पहले अगर आप तोड़ोगे ना तो मिर्चें ख़राब हो जाएंगी। तो पहले धुल लो, सुखा लो, यानी पानी को पोंछ लो अच्छे से, उसके बाद ही इन डंडियों को तोड़ना है। कई बार लोग सोचते हैं ना कि जब धुलना ही है तो पहले डंडियों को तोड़ लेते हैं फिर धुलेंगे, तो वैसे में मिर्च ना गल जाती है, यानी ख़राब हो जाती है। अब ये हमारी सारी डंडियाँ बात करते करते ही हमारी टूट गई। 1 पाव मिर्ची का मैंने देखो ऐसे ना डंडी निकाला। अब 1-2 बार मैं फिर से वापस पोंछ लेती हूँ, क्योंकि कहीं किसी मिर्च में ना 1 आध ड्रॉप पानी ना रह जाए। तो आप ऐसा करना कि ज़्यादा हो तो कपड़े पे आधे घंटे के लिए फैला के छोड़ देना पोंछने के बाद, हवा में, धूप में बिल्कुल भी नहीं। और जब वो हवा में जो थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा पानी रहते हैं ना वो सूख जाते हैं। अदरवाइज़ तो आप ना 2-3 बार ध्यान से पोंछोगे तो भी सही है। अब इन मिर्चों को ना धोने के बाद इसको ऐसे ना रफली चॉप कर लेना है, बहुत बारीक नहीं और बहुत मोटी नहीं, बिल्कुल रफली। ऐसे जैसे आप देख रहे हो इसके छोटे छोटे पीसेस मैं बना रही हूँ। तो ऐसे ही 250 ग्राम मिर्ची को हमने काट लिया बढ़िया से। मिर्ची तीखी हो तो बहुत ही मज़ेदार है, नहीं हो तो भी चलेगी, तीखा बनाया जा सकता है। चलो ये तो हमारी मिर्ची हो गई कट के तैयार। तो यहाँ पे देखो ये थोड़े से पानी सूखते ही थोड़ी मुरझाई सी लग रही है। अब बारी आ गई लहसुन की। यहाँ पे मैंने ना 100 ग्राम लहसुन लिया है। 250 ग्राम मिर्ची में ना इसमें मेज़रमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। लहसुन की अभी नई ताज़ी ताज़ी लहसुन आ रहा है ना, तो छिलना थोड़ा तो मुश्किल होता है, क्योंकि उसके छिलके ना चिपके रहते हैं। इसलिए मैंने ना इसको पहले से छिल के साइड रख लिया था। अब ये हमारा हो गया लगभग 2 इंच से ज़्यादा का ये अदरक का टुकड़ा है। इसमें अदरक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो फिर भी ये अगर वज़न से देखा जाए तो 50 ग्राम के आसपास ये अदरक है। तो अदरक को तो चलो हमने छील लिया, करते हैं साइड। अब ये मैंने खलबट्टा लिया है। आप चाहो तो छोटे मिक्सर ग्राइंडर जो छोटे वाले जार होते हैं ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने खलबट्टे में ना सारे लहसुन को डाला, लहसुन की कलियाँ को, और इसको अच्छे से मैं कूट लूँगी। आप चाहो तो जार के अंदर डाल के इसको पल्स मोड में ही चलाना। आपको ध्यान रखना है कि स्पीड से नहीं चलाना है, रोकना है, चलाना है। ऐसे करके ना अगर आप एक साथ चलाओगे तो लहसुन की कलियां है ना बिल्कुल चटनी सी, बिल्कुल चिकनी हो जाएगी। हमें यहाँ पे चिकना नहीं चाहिए, हमें ना दरदरा कूटा हुआ सा चाहिए। तो वो रोकते चलाते हुए जब हम करते हैं तो ही हो पाएगी। चलो बातों ही बातों में तो हमारा अदरक भी लहसुन भी यहाँ पे कूट के हो गया तैयार। तो आप देख सकते हो कितना मज़ेदार होने वाला है ना। आज की रेसिपी इतनी मज़ेदार होने वाली है ना कि आप यकीन नहीं करोगे। सबसे बड़ी बात है कि आप बैठे बैठे फटाफट इसको बना लोगे, और सामान भी ऐसे चाहिए ना कि आपकी रसोई में ही सब कुछ मिल जाएगी। तो इन्हीं सभी के बातों के बीच में मैंने ना मिर्च को भी लिया, और उसी खलबट्टे में मैं उस लहसुन वाले ही खलबट्टे में मिर्च को भी कूट रही हूँ। और आपके पास वही ऑप्शन है कि या तो खलबट्टे में कूटो या फिर जो चॉपर होते हैं ना आप उसमें भी इसको मतलब दरदरा कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे तो बातों ही बातों में ना मेरा 1 राउंड तो मिक्स में जो हरी मिर्ची है हमारी ये दरदरी हो गई। मैं इसमें इसलिए कूट रही हूँ ना कि जो पुराने तरीके से जो चीज़ें बनाई जाती है ना उसमें अलग ही स्वाद होता है। आसान तो होगा कि मैं मिक्सर में कर लूँ या जैसे भी हो, लेकिन ये कुटी हुई जो ऐसी दरदरी होती है ना उसमें जो स्वाद होगी ना तो बस कहना ही क्या फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना,
लाइक करने में थोड़ी सी कंजूसी तो करते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। और साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप ऐसे ना मिर्ची की रेसिपी को किस तरीके से बनाते हो और कितना एंजॉय करते हो, आपके घर में लोग कैसे पसंद करते हैं, और साथ ही साथ में आप कहाँ से देख रहे हो ये भी बताना मत भूलना। तो चलिए, यहाँ पे हमारा ना 3 राउंड में मैंने इस मिर्ची को कूट के कर लिया तैयार। अब बारी आ गई अदरक की। को तो मैंने छील लिया था, लेकिन थोड़े बहुत सूखने के बाद ना ऐसे 10 मिनट रहने के बाद कहीं कहीं छिलके दिख रहे हैं, तो इन छिलकों को भी मैं हटा लेती हूँ, क्योंकि छिलके ना अदरक के फिर इसमें अच्छे नहीं लगते। अब अदरक को मैं यहाँ पे धो पोंछ करके अच्छे से फिर यहाँ पे रफली चॉप कर रही हूँ, आप देख सकते हो। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गई फ्रेंड्स कि आप ना बहुत मोटी वाली अदरक मत लेना, क्योंकि मोटी जो अदरक होती है ना उसमें रेसे हो जाते हैं। तो आप जब उसको चॉप करोगे ना या कूटोगे ना, तो फिर वो रेसे आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। कूटने के बाद वो रेसे ना या तो बिल्कुल बारीक करने पड़ते हैं या फिर वो अच्छे से कूटते नहीं हैं। तो आप ना नाजुक वाली ही अदरक लेना, यानी पतली वाली लेना, ताकि ईज़िली ये कूट जाए। तो यहाँ पे मैंने अदरक को भी देखो ऐसे ना रफली चॉप करके और अब उसको अदरक को भी कूट रही हूँ। तो ये अदरक हमारी बड़े प्यार से दरदरी कुट जाएगी। आप चाहो तो फिर वही है कि आप जैसे भी हो कि कुट सकते हो अपने तरीके से। वो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या है कि सभी को कूट करके ना दरदरा ही रखना है। अब यहाँ पे मेरी तो कूट गई, मैं करती हूँ साइड। और यहाँ पे फ्रेंड्स अब करते हैं इसके मसाले की तैयारी शुरू। तो ईज़िली है, आप ना सिर्फ देख के आपको लग रहा होगा कि इतना देर कौन ही कूटे, लेकिन बहुत आसानी से ये कूट जाती है। यहाँ मैंने चूल्हे पे मोटे तले का, मोटे गेज का बर्तन पैन चढ़ाया। उसमें मैंने 4 चम्मच धनिया पाउडर डाला, 1 चम्मच सौंफ, आधी चम्मच ये मेथी दाना है हमारा, और ये पीली और थोड़ी सी काली सरसों, यानी 1 चम्मच पीली सरसों है, उसमें 1/4 काली सरसों, यहाँ पे 1 चम्मच भर के ज़ीरा और 1/4 थे हमारे अजवाइन। यहाँ बिल्कुल लो टू मीडियम हीट, मीडियम तो नहीं ही कह लो, लो हीट पे इसको ना 5 से 7 मिनट तक इसको ना भूनते रहेंगे, ऐसे चलाते हुए। आपको रोकना नहीं है, क्योंकि रोकने से क्या होता है ना, ये मैंने छोटा सा ना दालचीनी का टुकड़ा डाला है। दालचीनी भी मैंने मोटी वाली नहीं ली है। दालचीनी 2 तरह की होती है ना, मोटी वाली और पतली वाली। मैंने पतली वाली ली है। तो मोटी वाली में ना मिठास ज़्यादा आ जाती है, वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो मैंने यहाँ पे पतली वाली ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ फ्रेंड्स, तो आप लगातार चलाते रहना, क्योंकि रोक रोक के चलाने से क्या होता है ना कि कहीं पे थोड़ी अधिक भुन जाती है और कहीं पे कम भुनती है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना। साथ ही साथ में मेरे ना धनिया पत्ती में 10-15 वो कड़ी पत्ता, कड़ी लीफ होती है ना सूखी वाली, वो थे, जो कि आप देख सकते हो। तो ये ऑप्शनल है, ये इसमें कंपलसरी नहीं है। लो, ये तो हमारा ना मसाला भी बिल्कुल फ्रेश तैयार हो गया। इतनी खुशबू आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ मैंने स्टोव के फ्लेम को किया ऑफ। इसमें मैंने डाला 1/4 कलौंजी। तो कलौंजी मैंने साइड से क्यों डाला, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। यहीं पे मैंने ना 1 चम्मच भर के डाला लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हमने डाली हल्दी पाउडर, हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ी सी हमने डाली है हींग। और अब यहाँ पे इन सबको चलाना है। तो चलिए मैं अब बताती हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे कलौंजी मैंने साइड से क्यों डाला। अगर उन मसालों के साथ मैं कलौंजी को डालती ना, तो कलौंजी भी साथ में ना पिस जाते, और कलौंजी पिसने के बाद कड़वी लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पे कलौंजी को साइड से भुना है। क्योंकि ये बर्तन बहुत गेज मोटे हैं, तो ये कलौंजी ईज़िली उसकी गर्माहट में भुन गई है। आप देख सकते हो फ्लेम ऑफ है। और साथ में उसी बर्तन में मैंने और मसाले डाल दिए, ताकि ये हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ये सभी भी बिल्कुल फ्रेश हो जाए इसकी गर्माहट से। तो ये आप देख सकते हो कि हमने ना थोड़ी देर, जैसे ये बर्तन थोड़ा सा ठंडा हुआ, सबसे पहले मैंने डाले अदरक हमने पहले इसलिए डाले कि अदरक में ना एक महक सी होती है, जो कि बर्तन की गर्माहट से ना ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे ही अदरक के बाद मैंने डाली हरी मिर्ची, यहाँ पे आप उसके बाद डाल दो अदरक। तो हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन हमारा सारे मसालों में चला गया।
देखो अदरक कितने प्यार से बारीक हुआ है ना फ्रेंड्स, तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ना, इसको बनाने से ज़्यादा ना खाने में जब आप बनाओगे ना, पूरे घर में इतनी खुशबू आएगी ना। मेरे घर में तो अभी से खुशबू आने लगी है। ऐसे ना बच्चे इतना खुश होकर के, मम्मा ये मैंने सोचा था कि ये अपनी मतलब बेटी बहन की लड़की को दे दूँगी, पर मेरी छोटी बेटी कह रही है नहीं मम्मा, ये तो पहले आप दूसरा बना लेना, पहले तो घर में रहने दो, हमें पराठे के साथ खाने हैं। तो यहाँ हमारा पहले हमने सबको मिक्स किया। अब ये जो हमने पाउडर बनाया था, इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के दरदरा कूटा है, और अब इसको मैं 3 चम्मच भर के डाल रही हूँ। बहुत सारा मसाला भी इसमें नहीं चाहिए। आप देख सकते हो उन मसालों में मैंने आधे मसाले तो रख लिए, आधे ही डाले हैं क्योंकि मसाला हमारा थोड़ा सा ज़्यादा तैयार हो गया था। तो मैं इसलिए आपको ऐसा कह रही हूँ कि ऐसा नहीं कि हमने इतना मसाला बनाया और सारा ही डाल दो, क्योंकि बहुत सारा मसाला जो है ना वो भी स्वाद को कम करती है, क्योंकि मुंह में तो मिर्ची, लहसुन, अदरक इनके तो टेस्ट ही नहीं जाएंगे, सिर्फ मसाला ही मसाला आएगा। चलो ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सरसों के तेल। यहाँ पे मैं कहूँगी कि जब भी पिकल हम बनाते हैं ना, तो किसी भी दूसरे तेल का, जैसे रिफ़ाइंड ऑयल, बादाम का तेल, तिल का तेल, ऐसे तेलों का इस्तेमाल ना करें। सरसों के तेल से ना बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब तेल यहाँ पे मैंने डाला स्वाद अनुसार नमक। जब भी हम पिकल बनाते हैं उसमें नमक थोड़ी सी तेज़ रखनी चाहिए, थोड़ी सी ऐसा नहीं कि नमक तेज़ रखने के लिए कहा गया है तो बहुत तेज़। अब यहाँ पे मैंने 1 नींबू लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो विनेगर का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। मेरे नींबू में बहुत रस है, आप देख सकते हो। अगर आप विनेगर लोगे ना तो 1 टेबलस्पून भर के डालना। नींबू का रस है तो ये मैं 1 टेबलस्पून भर के निचोड़ूंगी। किसी नींबू में छोटी है या उसमें रस नहीं है तो आप उस हिसाब से मेज़रमेंट कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसीलिए मैंने निचोड़ के सामने दिखाया कितनी रस वाली नींबू थी। अब इसमें ही मैं ऊपर से डाल देती हूँ। ये 2 काम करेगी, एक तो हल्का सा खट्टापन देगी, बहुत ज़्यादा खट्टापन हमें नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा खट्टापन के लिए मैंने ना इसमें ना सरसों का पाउडर जो हम लोग भून के हमने डाला था वो है। दूसरा क्या है कि ये तो नमक के साथ इतने सारे मसाले मिक्स होंगे ना तो वैसे भी खट्टी हो जाती है, तो थोड़ा सा खट्टापन इसलिए चाहिए कि एक तो थोड़ा चाहिए, दूसरा ये ना नींबू का रस अचार की लाइफ को बढ़ाती है। अब कलर के लिए मैंने ना 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर में यहाँ डाल रही हूँ और इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कितना आसान और कितना मज़ेदार है बनाना। ये पिकल आप 1 साल छोड़ दो, एक तो बचेंगे ही नहीं आपके, अगर इतने से बनाओगे मेज़रमेंट से। मैं कह रही हूँ 2, 4, 5 साल भी ये ख़राब नहीं होते हैं, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। जिस तरीके से मैंने बताया है वीडियो में, अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको बिल्कुल भी आपकी ये पिकल ख़राब नहीं होगी। और कैसा भी खाना बना है, थोड़ी सी पिकल आप ले लो और खाने की थाली में ले लो ना, आपके खाने का तो स्वाद बढ़ना ही बढ़ना है। पराठे के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, सबके साथ ये बड़ी मज़ेदार होने वाली है। अब मैं इसको ना आपको बोलूँगी कि आप कांच के ही बॉटल में रखना, क्योंकि एक तो अचार ना कांच के बॉटल में लंबी चलती है, दूसरा प्लास्टिक के बॉटल में ना थोड़ी हार्मफुल भी होती है। तो यहाँ पे मैं कांच के बॉटल में डाल रही हूँ। अभी मैंने बहुत सारा तेल नहीं डाला है, तेल तो अपने पसंद की होती है। आपको ज़्यादा ऑयली चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, कम चाहिए तो कम। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक डाला। मैं बॉटल के अंदर थोड़ा सा डालूँगी, यानी 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल मैं और डालूँगी। ये हो गया तैयार। ये इंस्टेंट पिकल है, बनते ही आप साथ में खा सकते हो। आपको कहीं से भी कच्चापन की महक नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आ रही है, एक तो लगना ही नहीं है, फिर भी चलो अगर लग भी गई तो आप 1 घंटे के लिए इस बॉटल को ना धूप में रख देना, कवर लगा करके, सिर्फ 1 घंटे के लिए। और अगर घर में धूप नहीं आ रही है तो 1 दिन के लिए आप घर में छोड़ देना। वैसे तो ये इंस्टेंट पिकल है कि आप निकालो, बनाओ और खाओ। तो ये इतनी मज़ेदार होने वाली है, आपको पता नहीं चलेगा कि ये कब ख़त्म हो गया। मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।